नमस्कार। हमारे आज के प्रोग्राम का नाम है जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा। आज का प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी व्यूवर से आज फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे सोशल मीडिया के साथ जुड़ें, जिसमें कि यूट्यूब है, लिंक्डइन है, ट्विटर्स है, ताकि इस तरह के प्रोग्रामों का वो लगातार आनंद लेते रहें। आपने देखा ही होगा टीवी में आजकल सिर्फ यही प्रोग्राम चल रहे हैं कि स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, लेकिन हमारे क्रॉन इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल में आप ऑलवेज ही एक नए प्रोग्राम के साथ एक इन्फॉर्मेशन लेंगे, जिससे कि आप सब व्यूवर्स का नॉलेज भी इन्हेंस होगा। तो आज का प्रोग्राम का नाम है जॉब सीकर वीज़ा ऑफ जर्मनी। पहले मैं जर्मनी के फैक्ट एंड फिगर के बारे में बताऊंगा। जो जर्मनी की जो कैपिटल है वो बर्लिन है, जो इसका एरिया है 3,57,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है। जो इसकी पॉपुलेशन है 80 मिलियन है। जो इसकी लार्जेस्ट सिटीज़ हैं वो बर्लिन है, हैम्बर्ग है, मुंच है, फ्रैंकफर्ट है। ये इसकी लार्जेस्ट सिटीज़ है। तो इसके अलावा जो जॉब सीकर वीज़ा है, जो जॉब सीकर वीज़ा है, जर्मन फेडरल गवर्नमेंट ने इसको अगस्त 2012 में इंट्रोड्यूस किया था। ये उन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया है कि जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के ग्रेजुएट स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं वो उनकी कंट्री में आएँ, आकर अपना पोटेंशियल प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को दिखाने के बाद वहाँ पे जॉब को ले लें। जो इस वीज़े की ड्यूरेशन है वो 6 मंथ है। ड्यूरिंग दैट 6 मंथ स्किल्ड प्रोफेशनल ने उस कंट्री में जाकर अपनी जॉब फाइंड आउट करनी है, लेकिन इस 6 मंथ में उसको वर्किंग के राइट्स नहीं है। अगर उसको जॉब मिल जाती है, ये वीज़ा फर्दर आपके ब्लू कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वीज़ा फर्दर एक्सटेंडेबल नहीं है। तो ये वीज़ा फर्दर कन्वर्टेबल है, जॉब मिल जाती है तो ब्लू कार्ड में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें बेसिस देखती है। सबसे पहले वो देखती है कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, आप जॉब कैसे फाइंड आउट करेंगे जर्मनी में। ये एक बहुत मेन पॉइंट्स है। इसके बारे में हमारी कंपनी प्रॉपर हेल्प प्रोवाइड्स करती है। तो इसमें इंटरव्यू मैंडेटरीज है। जिसने भी इस वीज़ास को अप्लाई करना है उसको इंग्लिश आना मैंडेटरीज है। विदाउट इंग्लिश, क्योंकि एम्बेसीज में दे विल टेक द इंटरव्यू 10 मिनट्स से 30 मिनट्स। दे विल आस्क अबाउट द फ्यूचर प्लानिंग्स कि हाउ यू विल फाइंड द जॉब इन जर्मनी। और इसके अलावा जब आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है, जॉब मिलने के लिए गवर्नमेंट ने एक फिक्स कुछ सैलरीज की हुई है। अगर आपको वहाँ का एम्प्लॉयर 37,000 से लेकर 40,000 यूरो की पर ईयर सैलरी ऑफर करता है, तब ये वीज़ा आपका वर्क परमिट में और ब्लू कार्ड में कन्वर्ट होगा। तो ये भी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जॉब सीकर वीज़ा में जाने के बाद जब ब्लू कार्ड कन्वर्ट हो जाता है, तो जो वो एप्लीकेंट है वो अपने स्पाउस और बच्चों को भी वहाँ पे ले जा सकता है। अभी इसमें मैं बताऊंगा कि वहाँ पे कौन प्रोफेशन जो डिमांडेड प्रोफेशनल है, कौन कौन से प्रोफेशन की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले मैं बताऊंगा जितने भी टेक्निकल वर्कर्स हैं, जैसे मैथमेटिशियंस हैं, नेचुरल साइंसेज से रिलेटेड हैं, जैसे कि इंजीनियर्स हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल भी है, सिविल भी है, मैकेनिकल, और इसके अलावा जितने भी IT प्रोफेशन हैं वो भी इस वीज़ास को अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो हेल्थ रिलेटेड इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, जैसे कोई डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, वो भी इस वीज़ास को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ट्रेड प्रोफेशन को भी बताया कि ट्रेड प्रोफेशन भी इस वीज़ास को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कोई प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है। बट कंडीशंस क्या है कि आपको एक तो इससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और इससे रिलेटेड आपका इंडिया में एक्सपीरियंस हो, और आप प्रेजेंट इंडिया में जॉब भी करते हो, और साथ में यू शुड स्पीक ए गुड इंग्लिश। ये इसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। अभी इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स में मैं बताऊंगा, जिसने भी इस वीज़ास को अप्लाई करना है उसका पासपोर्ट होना मैंडेटरीज है, और 4 फोटोग्राफ चाहिए। और इसके अलावा मोटिवेशन लेटर चाहिए। मोटिवेशन लेटर जो कि 3 से 4 पेज का बना होना चाहिए, जिसमें कि जो जहाँ से जा रहा है एप्लीकांट, उसने अपना सारे का सारा एक्सप्लेन किया हो मोटिवेशन लेटर में कि वो वहाँ जाने के बाद जॉब कैसे फाइंड आउट करेगा, किसको कॉन्टैक्ट करेगा, और कौन कौन सी एजेंसीज का उसको नॉलेज है, और जर्मनी के बारे में क्या पता है। उस मोटिवेशन लेटर के अंदर वो सारा रिफ्लेक्ट हो, जो कि हमारी कंपनी प्रॉपर प्रोवाइड्स करती है। और आपके जितने भी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड प्रूफ्स है वो डॉक्यूमेंट चाहिए, और आपका अपडेटेड CV चाहिए। इसके अलावा एम्बेसीज आपकी प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन देखती है कि जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो जाने के बाद वहाँ पे कहाँ रहेंगे, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट भी देखती है, वो भी हमारी कंपनी प्रोवाइड्स करती है। और आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। और इसके अलावा इसकी जो एम्बेसी फीस है वो 4,500 है। लेकिन इसके अलावा एम्बेसीज ने एक वेरिफिकेशन फ़ीस भी रखी है। वेरिफिकेशन फ़ीस ये है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वीज़ास के टाइम, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के हैं, उसकी वो वेरिफिकेशन करती है। उसकी उन्होंने फ़ीस रखी है, जिसकी फ़ीस 25,000 से लेकर 45,000 है, डिपेंड ऑन द जुरिडिक्शन। अगर दिल्ली में फाइल आप सबमिट करते हैं 25,000, अगर आप यही फाइल अपनी चेन्नई से सबमिट करवाते हैं, जब बेंगलोर से कराते हैं, वहाँ पे 45,000 है वेरिफिकेशन फ़ीस। इसके अलावा
आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए जिसके अंदर एटलीस्ट 6,000 यूरो हों कि आप वहाँ जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हैं और आपके पास सफिशिएंट फंड पड़े हुए हैं कि आपने सिर्फ जॉब ही ढूंढनी है। और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है मैक्सिमम 4 वीक्स है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वो उसी टाइम आपको बता देते हैं, हिंट सा दे देते हैं कि आपके क्या चांसेस है वीज़ाज़ के। और अप्लाई करने के बाद वीज़ा लगने के बाद हम कुछ पोस्ट लैंडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं कि पर्सन जब जर्मनी में पहुंच जाता है उसमें पहुंचने के बाद हम पोस्ट लैंडेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि हमारे वहाँ पे कुछ एसोसिएट्स हैं जर्मनी में, जैसे कि फ्री हम एयरपोर्ट पिकअप प्रोवाइड्स करते हैं। एयरपोर्ट पिकअप के अलावा जो जर्मनी में जाता है उसको लैंग्वेज जर्मनी लिटिल बिट आनी चाहिए, तो वहाँ पे कुछ फ्री एजेंसीज़ हैं जो जर्मनी लैंग्वेज खाते हैं, हम उसकी एजेंसीज़ का रेफरेंसेस प्रोवाइड करते हैं। आपकी अकोमोडेशन में असिस्ट करते हैं। आपको जॉब कैसे फाइंड आउट करनी है जर्मनी में, वो किससे जाके कॉन्टैक्ट करना है, हम वहाँ की गवर्नमेंट एजेंसीज़, एनजीओज़ का, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, इन सब का हम आपको रेफरेंसेस प्रोवाइड करते हैं। जो एम्प्लॉयर्स हैं उनका भी रेफरेंसेस प्रोवाइड करते हैं कि आप इनको जाके कॉन्टैक्ट करें। इसके अलावा वहाँ में जो सबसे मेन पॉइंट है, हम प्रोफेशनलिज्म सीवी को आप में प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। हमारे पास स्पेशलाइज्ड हैं जो कि सीवी प्रिपेयर करते हैं कि एम्प्लॉयर कैसा सीवी चाहता है, उसमें भी हम हेल्प प्रोवाइड करते हैं। और एम्प्लॉयर से जो आपकी इंटरव्यू होनी है वहाँ पे जब आप पहुँच जाते हो तो उसके लिए भी हमारी जो टीम्स है वहाँ पे जर्मनी में वो भी हेल्प प्रोवाइड्स करती है। और पहुँचने के बाद जब आपका इसको कैसे ब्लू कार्ड में कन्वर्ट करना है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, उसमें भी हमारे जो वहाँ पे एसोसिएट्स हैं उसमें हेल्प करते हैं। जब ब्लू कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो अगर आप मैरिड है, अपने अपने स्पाउस को ले जाना है या बच्चों को ले जाना है, उसमें भी हम सारी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जर्मनी गवर्नमेंट ने इंडिया में भी एक ऑफिस खोला हुआ है न्यू दिल्ली में, जो मेक इट इन जर्मनी के नाम से बड़ा फेमस है। वो भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स करती है जिन्होंने जर्मनी में जाके सेटलमेंट होना है या जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर जाना है, जिसकी इंचार्ज संगीता चौहान जी हैं और मिस्टर बैंकेट हैं। वो भी इस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स करते हैं। अगर आपको इनके कोई टेलीफोन नंबर या ईमेल चाहिए, दैट वी कैन आल्सो असिस्ट, वी कैन आल्सो प्रोवाइड्स। इसके अलावा तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो 10 मिनट का ही होता है, उसके अंदर हम सारी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड्स कर पाते। और आप सब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे ऑफिसेज हैं जो कि अभी डिस्प्ले हो रहे हैं इसके ऊपर, चाहे वो दिल्ली में, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके, चाहे वो हरियाणा में है करनाल में, चाहे वो पटियाला में है, चाहे वो मोगा में है, चाहे वो हमारा हेड ऑफिस जालंधर में है, वहाँ पे आप अपनी अपॉइंटमेंट लेकर ऑफिस में आइए ताकि हम मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इसके अलावा हम जर्मनी से रिलेटेड कोई भी वीज़ा है, चाहे टूरिस्ट है, चाहे फ्री स्टडी इन जर्मनी है, चाहे फैमिली रियूनियन केसेस हैं, इसमें भी हम हेल्प प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद।